कैसे हैं आप सभी। यूजीसी नेट स्पेशल हिस्ट्री का मैं कुछ पॉइंट शेयर करता हूं ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलते रहें। तो अगर बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य आपसे पूछे जाएं तो मैं एक बार बता देता हूं। कपिल वस्तु के शाक्य पहला गणराज्य, रामग्राम के कोलीय दूसरा गणराज्य, अल्लकप के बुली तीसरा गणराज्य, पिपली वन के मौर्य चौथा गणराज्य, सुमसुमार के भग ये आपका पांचवा गणराज्य, कुशीनारा के मल्ल ये आपका छठा गणराज्य, पावापुरी के मल्ल ये आपका सातवां गणराज्य, केशपुत्र के कलाम ये आठवां गणराज्य, और मिथिला के विधेय ये नवां गणराज्य, और वैशाली के लिच्छवी ये 10वां गणराज्य याद रखना है। और बुद्धकालीन सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो गणराज्य था वो लिच्छवी था। और इन राज्यों में शासन जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे उनको चलाते थे, और गढ़ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता था वो निर्वाचित एक इलेक्टेड एक पदाधिकारी होता था, याद रखना है। और एक ग्रंथ है पर्णजातक, उसके अनुसार लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में लगभग 7,707 यानी कि 7,707 राजा थे, और उपराजा, सेनापति और कोषाध्यक्षों की भी यही स्थिति थी। लेकिन शाक्यों और लिच्छवियों में शासक वर्ग एक ही गोत्र और वर्ण के होते थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं मौर्योत्तर काल में मालवा और शूद्रकों के गणराज्य में ब्राह्मण और क्षत्रियों को जो नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन दासों और शूद्रों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ये उस समय वर्णन मिलता है, हम लोग जानते हैं। और एक और बड़ा प्रसिद्ध है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गणतंत्र था जहां दास नहीं पाए जाते थे, याद रखना है मूसिक वंश एक ऐसा गणतंत्र था जहां पर दास नहीं पाए जाते थे, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक और मैं पॉइंट शेयर करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब के ब्यास नदी के पास एक ऐसा गणतंत्र था जिसके सभागार में ऐसे ही लोग ही सदस्य हो सकते थे जो कम से कम एक हाथी दे सकते थे। ऐसा भी वर्णन हम लोगों को वहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने गणराज्य के बारे में जानकारी दी। आप लोगों को निश्चित रूप से ये वीडियो हेल्प करेगा बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य जानने के लिए। बस ये मैच मिसमैच के लिए आता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपसे, केशपुत्र, सुमसुमार, मिथिला, और सामने दे दिया जाएगा कलाम हैं, मल्ल हैं, भग हैं, तो आपको वहाँ पर मैच करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप लोग थोड़ा इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन देख के जाइएगा, क्योंकि एक और न्यूज़ आप लोगों के सामने आ गई होगी कि शायद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो एनटीए के द्वारा नहीं कराया जाएगा, कुछ और बॉडी सरकार क्या सोच रही है क्या नहीं, ये तो पुनर्गठन होगा, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। ऐसा एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों ने जाना है। तो एक बार फटाफट से भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हमारा भाई जो ऐप का लिंक है वो नीचे मैं लगा देता हूँ कमेंट सेक्शन में, उसको ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और हमारे सारे के सारे सेशन ऐप पर भी जो फ्री सेशंस हैं, जो पेड सेशंस हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं कोर्स यूजीसी नेट का है, यूपीएससी का पेपर 3, पेपर 2 एंड पेपर 4 दो आपको मिल जाएंगे। और यूपी पीसीएस की जो जीएस की टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। मेरी ई बुक भी आप लोग मेरे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।